वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग गुड। आज का टाइटल देख के वीडियो पे आए हैं तो डेफिनेटली जो लिखा है वही होगा इस वीडियो में। सबके पास वही 24 घंटे, वही 7 दिन, और सुबह उठते हैं लाइक थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स इन द माइंड। मतलब पूरा सोने से लेके और उस सुबह उठने तक माइंड में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। किचन में सामान कौन सा खत्म है, आज नाश्ते में क्या बनेगा, कहीं जाना है तो मुझे पहनना क्या है। जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग मेंटल वर्क कर रहे होते हैं। तो बहुत लेंथी मुझे वीडियो नहीं करना है, इंट्रो में बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जस्ट मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैंने अपने 7 डेज को डिवाइड किया है घर के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। ठीक है कि एक दिन पे हम सिर्फ एक काम करेंगे और सिर्फ हाफ आवर देंगे, उससे ज़्यादा तो देना ही नहीं है। तो पूरा दिन आपके पास बचने वाला है और पूरा घर रहेगा ऑर्गेनाइज और ब्यूटीफुल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, जस्ट सोच के देखो, आपको पता है कि आप पूरे हफ्ते खाने में क्या बनाने वाले हो और आपको पता है कि इस पूरे हफ्ते आप क्या पहनने वाले हो। सो फ्रेंड्स, वीक हमारा एक्चुअली संडे को स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मंडे से स्कूल ऑफिस दोबारा चालू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है सब्जियां। मैं जो वेजिटेबल शॉपिंग है वो संडे को ही करती हूँ। कन्वीनियंट रहता है और पुरानी सब्जियां भी निकाल लेती हूँ ताकि पता हो कोई सब्जी फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब तो नहीं हो रही। नई सब्जियां जो मैंने अभी ली हैं फ्रेश वाली, उनको एक गर्म पानी में थोड़ा सा विनेगर और सॉल्ट डाल के इस तरीके से डिप कर दिया है और थोड़े टाइम बाद मैं उसको निकाल के और फिर नॉर्मल जो आरओ वाटर होता है उससे भी एक बार मैं उसको धो लूँगी। तो बहुत अच्छे से सब्जियां सब क्लीन हो जाती है, सारी वैक्स या फिर कोई भी डस्ट है वो सब निकल जाती है। और इस तरह से एक माइक्रोफाइबर टॉवल मैंने नीचे डाल दिया था, थोड़ी देर उस पर ड्राई किया है और थोड़ा सा सुखा के दूसरे टॉवल से इस तरह बैग्स में अलग अलग मैं पैक करके रख दूंगी। जो सब्जी मुझे जिस हिसाब से यूज़ करनी है, जैसे कि लौकी और कद्दू जल्दी बनेगा और कैप्सिकम और जो बैंगन है वो थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो इस तरह से मैं उसको सामने रख लूँगी। दैट्स इट। तो अगर आपकी सब्जियां सॉर्टेड होती है ना पूरे हफ्ते के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा टास्क होता है वो मुझे लगता है कंप्लीट हो जाता है। ना इनको फिर धुलने का झंझट है, ना सब्जियां वो एक दूसरे के साथ चिपक के ज़्यादा सड़ती हैं। तो अगर आप सब्ज़ी पहले से ही वॉश करके फ्रिज में ऐसे ऑर्गेनाइज कर लोगे तो ट्रस्ट में आपके हफ्ते की आधी टेंशन तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके साथ ही जो ये बैग्स होते हैं ये सब्जियों को फ्रेश भी रखते हैं अच्छे से, इनमें एयर पास भी हो जाती है एंड वॉशेबल होते हैं। बची हरी मिर्च, उनकी मैं इस तरह से स्टेम्स निकाल के और एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर देती हूँ। ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं। और जो ये धनिया होता है या बाकी और कोई हर्ब्स होती है, मैंने एक दो क्राफ्ट चैनल्स पे देखा है कि वो लोग इसको ऐसा स्टेम्स को पानी में डिप करके रखते हैं, बट मुझे वो लाइक कन्वीनियंट नहीं लगता। लाइक ग्लास गिर सकता है, फ्रिज में स्पिल हो सकता है, तो मैं धनिया फ्रेश रैप में ही रखती हूँ इस तरीके से, और ये बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। और जब भी आपको यूज़ करना हो ये ओपन हो जाता है, थोड़ा चिपकता है नो डाउट, बट आराम से खुल जाता है। दोबारा से आप इसे कोई इसी तरह से रैप करके यूज़ करके रख सकते हैं। तो पूरे हफ्ते की सब्जियां मेरी सॉर्टेड हो गई हैं। बीच में कुछ चने छोले राजमा बनेंगे, वो मैं उधर प्लानर पे लिख दूंगी। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बनेगा क्या, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का डेली का होता है कि पहनेंगे क्या। तो मंडे को मैं ऑर्गेनाइज कर लूँगी अपनी सारी कबर्ड। जीन्स मेरी आयरन नहीं है, जस्ट फोल्ड करके दिखाया कि जब बल्क की जीन्स बहुत सारी स्पेस लेती हैं तो इस तरीके से आप हैंग कर सकते हैं। बेडशीट्स के लिए भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया ही अडेप्ट करती हूँ। नॉर्मली लोग पिलो कवर्स को रखते हैं इसके अंदर, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। एक्चुअली मैं इसको फोल्ड करूँगी बहुत अच्छे से और मैं इस बेडशीट को डालूंगी पिलो कवर के अंदर। तो आप चाहें तो एक पिलो कवर ऐसे इसके अंदर रख सकते हैं, दूसरे में डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों पिलो कवर 1 बाय 1 डाल सकते हैं। मतलब जैसे मैंने एक तरफ से इधर पिलो कवर में इसको डाल दिया, एंड जो इसकी ये इधर से ये जो ओपन हो रहा है ये मुंह, इसको ऐसे हम टक कर देंगे। वहाँ पे वो स्पेस होता है ना बंद करने वाला, इसी में हम इसको आगे से इस तरह से टक कर देंगे यहाँ से। तो आप चाहें तो जैसे एक तरफ ये वाला पिलो कवर दूसरी तरफ से भी ले लें, उधर से दूसरा कवर पहना दें और ये दूसरा सराहना उस तरफ चला जाएगा। तो बेडशीट बहुत अच्छे से पैक हो गई, पिलो जैसा लुक देता है, रखने में भी बहुत नीट लुक देती है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने कुछ जो मेरी सैटन या स्लिपरी शर्ट है वो मैंने कबर्ड में हैंग की है। और जो जीन्स का आइडिया दिखाया है मैंने, ये मल्टी लेयर वाले जो हैंगर्स होते हैं, इसमें मैंने अपनी 5 जीन्स यहाँ पे हैंग की हैं, जिसमें कि मेरा सारा जो स्पेस था कबर्ड का वो सेव हो गया। अदरवाइज सब जीन्स ही जीन्स दिखती थी। लॉन्ड्री ऑर्गेनाइजर लिया है मैंने मीशो से, तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं। ठीक है, इसको मैंने लास्ट वीक किया था तो अभी नहीं कर रही हूँ। नीचे वाले कपड़े अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किए हैं। ये जो पीछे 2 ड्रेसेस पड़ी हैं ये मुझे थ्रो करनी है, तो वो मैं कर दूंगी। ये वाली ड्रेसेस नहीं अभी आ रही हैं,
तो ये मैं थ्रो करूँगी। उधर नाइट वेयर जो धुलने वाले कपड़े हैं धुल के आएंगे अभी, वो वहाँ पे लग जाएंगे। तो इस तरह से किचन के टॉवल्स के लिए मैं कुछ हैक्स देखती रहती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे हैक्स आपको 5 मिनट क्राफ्ट जो चैनल है वहाँ पे मिल जाते हैं। तो डेली में तो हम लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं, बट कभी फुर्सत होती है, जैसे कि आज मुझे वीडियो करना था तो मुझे लगा शेयर करते। ये चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं। इस तरह से करेंगे एंड यहाँ से इसको नीचे से हैंग कर देंगे और ये देखिए ये यहाँ पे एक पॉकेट जैसा बन जाएगा। मैं आपको भी हैंग करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से उल्टा हैंग कर देंगे और यहाँ पे फ्लावर लग जाता है। तो एम्बर के कपड़े तो मैं हमेशा से इस तरह से फोल्ड करती हूँ कि वो छोटे होते हैं तो जल्दी से खुल जाते हैं, तो हमेशा टक करती थी मैं स्टार्टिंग से, लेकिन यही हैक मैंने अब अपने कपड़ों पे भी अप्लाई कर दिया है। बच्चों के कपड़े फोल्ड तो हो जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी इधर उधर बिखर जाते हैं, तो इस तरह से अगर आप टक एंड फोल्ड मेथड अप्लाई करेंगे ना कपड़ों पे तो ये कहीं ओपन नहीं होते हैं और ये दिखने में भी बहुत नीट लगते हैं, ऑर्गेनाइज लगते हैं। और बार बार कपड़े पे अगर हाथ लगता है तो जैसे कपड़ों की फोल्ड खुल जाती है तो नहीं खुलती। ये पजामी जैसे थोड़ी लंबी है तो एक बार मैं ऐसे इसको अंदर डाल दूंगी एंड फिर दोबारा से डाल देंगे तो ये छोटी फोल्ड हो जाएगी और सिक्योर हो जाएगी। यही सेम मेथड हम टॉप पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने टी शर्ट्स पे भी कर सकते हैं। जस्ट एम्बर के क्लोथ्स पे दिखा रही हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो जस्ट जहाँ भी आपको फोल्ड दिख रहा है इस तरीके से उसको अपोजिट साइड में हमने टक कर देना है, तो ये एक अच्छे से पॉकेट जैसी फोल्ड बन जाती है और ये कहीं नहीं जाती। आप कैरी कर लो, आप कबर्ड में रख दो, आप बास्केट में रख दो। तो बस अभी इस तरह से बाकी के जो बॉक्सर्स वगैरह होते हैं, हमारी भी जो यूजेस वगैरह होते हैं, उसको आप इसे नीचे से ऐसे वी शेप में फोल्ड करके ऊपर से दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड करके और इसको भी हम वापस यहाँ पे फोल्ड करेंगे नीचे से और ऊपर ले जाके उसको टक कर देंगे। तो ये बहुत नीट लुक देते हैं गाइज। जब हम इनको ऑर्गेनाइजर्स में रखते हैं या कबर्ड में भी रखते हैं तो ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और बच्चों के बॉक्सर्स को हम नॉर्मल भी फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी हद तक इवन ही होते हैं। तो इस तरह से इलास्टिक है जो इसमें, ये बॉटम वाला पार्ट हम ऐसे टक कर देंगे। किसी भी कपड़े पे ट्राई करो, बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्लोथिंग हैक्स होते हैं जो आपको अलग अलग चैनल्स पे मिल जाते हैं, स्पेशली 5 मिनट क्राफ्ट पे। एंड ये देखिए एम्बर की सारी टी शर्ट्स फोल्ड हो चुकी हैं। सबसे बड़े घर के जो मुद्दे होते हैं, कपड़े क्या पहनने हैं, खाने में क्या बनना है, वो सॉर्ट हो गया। तो ट्यूसडे को मैं करती हूँ अपने ड्राइंग रूम लिविंग रूम का थोड़ा सा डेकोर का मतलब सिर्फ ये, जैसे कि सैटरडे को मैं बल्क लॉन्ड्री करती हूँ तो सारे कुशन्स कवर सब हटे हुए हैं। कारपेट्स मैंने थोड़े से धो दिए थे, कुछ मैंने धूप में डाले थे, काफ़ी क्लीन कर दिया था रूम मैंने, खाली किया है, सेटिंग चेंज किया। तो ये एक नया थ्रो लिया था, बहुत क्यूट सा मैंने मेरे सोफ़ा के लिए, बहुत टाइम से मेरी नज़र थी। सोफ़ा कवर लिया था मिंत्रा से, नहीं पसंद आया, रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे मैं ये अच्छे से अपना थ्रो डाल दूंगी। मुझे ये सोफ़े कवर से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पुराना थ्रो मैंने नीचे मैट्रेस पर यूज़ किया हुआ है तो ये काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। और इसी के साथ में ये जो एस्थेटिक वाले मेरे क्यूट से कुशन्स हैं वो डाल दूंगी। और ये ट्रे मैंने DIY की है गाइज़। एंड ये मेरे डिफ्यूज़र्स हैं जो एम्बर ने गिरा दिए हैं, तो इनको भी थोड़ा सा टचअप कर दूंगी। एंड ये न्यू पेंटिंग्स लिए हैं, इनके बीच में ये गैप अनइवन था तो यहाँ पे साइड में डबल साइडेड टेप लगा के मैंने मैग्नेट से इसको होल्ड कर दिया तो वो गैप जो था इवन हो गया। ट्राई दिस हैक। एंड ये मेरी पुरानी सी एक ड्रेस थी जिससे मैंने स्कर्ट टाइप बना के स्टूल का कवर बना दिया था, ये भी वॉश होनी है। बहुत क्रिएटिव चीज़ें मैं स्कर्ट से करती रहती हूँ, मुझे बहुत क्यूट लगती है। तो ये वॉश हो जाएगी। थोड़ी सी सेटिंग अभी चेंज कर दूंगी। एम्बर को बीच में काफ़ी स्पेस चाहिए होता है तो ये मैं पूरा ओपन कर दूंगी। कारपेट भी मैंने अभी चेंज किया है तो सोचा थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर दूँ। वॉल्स आप देख ही सकते हैं एम्बर ने बहुत अच्छे से सजाई हुई हैं। तो मेरा ये स्टडी डेस्क है, इसको भी मैं वीक में एक ही बार डीप क्लीन करती हूँ। आगे ऊपर से डस्टिंग कर देती हूँ बट अंदर से अच्छी तरह वंस इन अ वीक होता है। एंड अगेन ये डिफ्यूज़र की मैंने स्टिक्स फोल्ड कर दी क्योंकि एम्बर ने तोड़ दी थी। इसमें थोड़ा एसेंस ऑयल, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा वाटर डाल के इसको मैं वापस लेके जाऊँगी। थोड़ी सी फ्रेगनेंस रहती है ड्राइंग रूम में तो अच्छा लगता है। एंड ड्राइंग रूम के कर्टेन एक्चुअली वॉश हुए हैं तो मैंने दूसरे वाले कर्टेन डाले हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा काम होता है किचन में, मतलब डेली भी करो तो भी ख़त्म नहीं होता है। आज का टास्क मेरा सिर्फ ये वाली जो पुल आउट ड्रॉअर है इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। ये बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे। ये जो बॉटल्स थी बार बार गिरती रहती थी, लंबी भी हैं और हैवी भी हैं, तो ये टाई केबल्स लेके मैंने इस तरह से इसमें पार्टीशन करा दिए थे गौरव से, क्योंकि टाई केबल इज़ गौरव्स डिपार्टमेंट। तो इसको पूरा मैंने क्लीन कर लिया। अब इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं बीच में एक्स्ट्रा कप रखती हूँ जो कोई गेस्ट वगैरह आता है उनके लिए, ये जो एक दो बचे हुए हैं। और नीचे ये सब छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेती हूँ। तो बस आज मैंने सिर्फ किचन में ये ऑर्गेनाइज किया, थोड़ा सा काउंटर स्टाइलिंग की है, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो क्योंकि थर्सडे को ना हम लोग कपड़े धुलते हैं ना बाल धुलते हैं, तो मैं इसलिए वॉशरूम्स धुल लेती हूँ और घर के जो बाहर के काम होते हैं बालकनी वगैरह के वो कर लेती हूँ।
तो आज मुझे सिर्फ ये दोनों शेल्फ क्लीन करनी है। एम्बर ने नया सीख लिया, जितनी भी शैम्पू की बॉटल्स मिलती हैं सब अपने टब में उड़ेल देती है। सारे हैंड वॉश खाली हो चुके हैं, सारे बॉडी वॉश खाली हो चुके हैं, बट इट्स ओके, डांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इतनी ऊपर शेल्फ है तो भी वो उतार लेती है अपने स्टूल पे चढ़ के। तो ये वॉश करके सुखा के मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। बस इससे ज़्यादा मैं आज नहीं करूँगी। हफ्ते में 4 दिन मिलते हैं एक एरिया को करने के लिए। ये पुरानी पेटल्स पड़ी थी, इसमें भी थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल के रख दूँगी, अच्छी खुशबू आती है। तो इसके साथ ही घर में जैसे कुछ पुरानी चीज़ें टूटी-फूटी ठीक करनी होती है, कोई चीज़ सिलनी होती है, कोई चीज़ पेंट करनी होती है, तो वो भी मैं आज के दिन ही वेडनेसडे को कर लेती हूँ। ये स्टूल बहुत टाइम से खटक रहा था मुझे। आई डोंट नो, मैंने इसे व्हाइट पेंट किया था बट ये बहुत अनइवन सा हो गया था फिर से, तो इसको मैंने मैजेंटा पेंट किया और ये स्टेंसिल से पेस्ट कर दिया। इसी तरह थोड़े बहुत प्लांट्स हैं जो गंदे थे, अभी लिए थे ये एक्चुअली, तो ये क्लीन करके इनको भी पेंट कर दूँगी, तो एक नई सी लुक आ जाएगी। इस तरह से अगर प्लांट पेंट हो जाते हैं तो कहीं भी आप रख सकते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, एज अ डेकोर पीस आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक मैंने लाइट सी जो लेयर थी वो की थी वाइट वाली, अब एक सूखने के बाद ये येलो कर दिया और उसके बाद फाइनल कोट कर दूंगी येलो का ही। एंड पीछे भी वो जो बॉक्स रखा है स्पैचुला वाला, वो भी बहुत क्यूट लग रहा है, तो उस तरह का ही कुछ कॉम्बिनेशन कर दूंगी। पोल्का डॉट्स ऑलवेज इन ट्रेंड और सबसे इजी हैं तो हो जाती हैं। तो इस तरीके से बस आप कहीं कहीं थोड़ा सा रफली लुक देके सेकंड कोट कर सकते हैं। जो फाइनल कोट है उस पर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। ये पुरानी ड्राई फ्रूट ट्रे थी, दिवाली पे मिली थी, तो ये बाहर मैंने बालकनी में रखी हुई थी, काफ़ी गंदी हो गई, तो मैं क्लीन करने का ट्राई कर रही हूँ इसको। बट हुआ क्या एक्चुअली, जब मैंने इसे क्लीन किया तो ये गंदगी तो सब निकल गई, बट ये इस तरह से कुछ स्टेन्स आए हुए थे इस पर, तो काफ़ी अनइवन लग रही थी। तो इस पर मैं कर रही हूँ ये गोल्डन डस्ट। इसको गोल्डन डस्ट को हम लोग ऐसा तारपीन का तेल जो बोलते हैं उसके अंदर मिक्स करते हैं। तो ये मैं इस ट्रे पे कर दूंगी और इसको एज अ डेकोर टेबल या डेकोर ट्रे में यूज़ करूँगी मेरे बाहर वाले मतलब लिविंग रूम के टेबल पे। तो इस तरह से कर देंगे, बहुत बारीकी से करना पड़ा क्योंकि पूरा घर साफ कर दिया है। अब थोड़ा सा टाइम अपने लिए बनता है। फ्राइडे को मैं लेती हूँ अच्छे से स्टीम, ठीक है। ये बहुत सस्ते से स्टीमर होते हैं, 150-200 रुपये में आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो मेरे हेयर टॉवल को मैं यूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा दूध ज़रूर डाल लें जब स्टीम लें, तो वो अच्छे से डीप क्लीन करता है। सी पूरी डस्ट वो निकाल देगा। बहुत ज़्यादा डस्ट भी थी फर्स्ट वाले पार्ट पे, बट वो मैंने स्किप कर दिया, देखने में अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जो पोर्स ओपन हुए हैं उनको क्लोज़ करने के लिए हम कोई भी अपने कंसर्न के हिसाब से एक फेस पैक अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो पतला पतला लगाएं। और साथ ही में मैं लगा रही हूँ ये मदर स्पर्श का जो हेयर पैक है, वो भी थोड़े से ग्रे हेयर्स हो गए हैं तो मैं कलर तो नहीं करने वाली हूँ, भले ही सारे हो जाएं, बट ठीक है, थोड़ा सा केयर कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कॉम करके इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी मैं स्कैल्प पे और रूट्स पे। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है ये, ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। दिख नहीं रहा है बट लगा लिया है मैंने अच्छे से स्कैल्प पे। तो इसको लगाएंगे एंड अप्रोक्स लाइक फेस पैक और हेयर मास्क दोनों ही साथ में लगे हैं। तो इस तरह से इसको एक रबड़ से टाई कर लें एंड वेट फॉर द 10 मिनट्स और मे बी 20 मिनट्स। तो सैटरडे आ गया है गाइज, वीकेंड है, बहुत सारे काम हो जाते हैं फिर से। तो सबसे ज़्यादा होती है मेरी ये बल्क की लॉन्ड्री, जो भी कर्टेन्स, मशीन कवर्स, ये सब करने होते हैं। मशीन कवर काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया, तो ये ज़्यादा लॉन्ड्री मैं करती हूँ सैटरडे के दिन। और बालकनी डेली इतनी गंदी मिलती है, बहुत सारे कबूतर रहते हैं यहाँ पे और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो मशीन तो चलती रहेगी, लेकिन मैंने कवर डाल दिया है मशीन पे, थोड़ी सी डस्ट कम आएगी। एंड बालकनी धुल दी है, तब तक मशीन चलेगी, पूरा दिन चलेगी एक्चुअली शाम तक। तो बस एक बार ये मोटा मोटा काम जब हो जाता है तो उसके बाद कपड़े तो धुलते रहते हैं, उसमें कोई बिग टास्क नहीं है। तो जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो मैं सैटरडे को ही धुलती हूँ, बीच में नहीं धुलती हूँ। तो सैटरडे संडे मिल जाते हैं प्रॉपरली लाइक सेट करने के लिए। एंड जो कपड़े सूखे थे वो मैं अंदर लेके आई हूँ। अब ये कपड़े जाएंगे प्रेस के लिए। कर्टेन प्रेस कराने पड़ते हैं क्योंकि धुलने के बाद श्रिंक हो जाते हैं। तो एम्बर को बहुत अच्छा लगता है मम्मा की हेल्प करना इन सब चीज़ों में। उसको पता होता है कैमरा भी चल रहा है, तो वो बहुत एक्साइटेड रहती है और वो प्रॉपर मम्मा के साथ बेडशीट टक करना, चीज़ें फोल्ड कराना वो करती है, उसका अपना इंटरेस्ट है। तो बस अभी मैं जल्दी से ये कपड़े पहले दूंगी क्योंकि कर्टेन्स के बिना नहीं हो रहा है। एम्बर का बेड यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा कपड़े रखने के लिए। एंड मंदिर का एक्चुअली जो कपड़ा है वो मंदिर के ऊपर से गौरव ने डाला हुआ था, तो आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ा सा नीट लुक दे दूँ। तो डबल साइडेड टेप लेके
इस तरीके से। और जो रोली है ये उस पर पेस्ट कर दूंगी दोनों तरफ, मतलब 2 डबल साइडेड टेप ली है, बीच में इसको लगा दिया है। एंड कोई कम वेट वाला, मतलब लाइट वेट जो दुपट्टा वगैरह होगा वो मैं इस पर डाल दूंगी। ये पूजा का ही है, लास्ट नवरात्रि में लिया था, तो ये दिखने में भी अच्छा है। रेड कलर का कपड़ा, मतलब मंदिर को हमेशा कवर रखना होता है, और बालकनी मेरी ईशान कोण में, इसलिए मंदिर यहाँ रखा हुआ है। तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गया है, यू कैन सी, बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा है, और मंदिर भी प्रॉपर तरीके से ढक गया है। तो इस तरह के छोटे मोटे काम भी मैं कर लेती हूँ जब कुछ थोड़ा सा टाइम बचता है बीच में, तो अच्छा लग रहा है देखने में काफ़ी। एंड क्योंकि सैटरडे को मैंने बोला बल्क लॉन्ड्री होती है, तो ये मैं एक्चुअली यहाँ पे ऊपर दुपट्टा डाला हुआ था ये वाला, तो नीचे कवर है प्रॉपरली, ऊपर सिर्फ ये दुपट्टा डाल देती हूँ। तो मुझे लगा था ये कवर भी धुलने लायक है, इसको धो देती हूँ, बट फिर मुझे ऐसे यहाँ के लगा कि धुलने से ज़्यादा बेटर है कि मैं इसको ऐसा पलट के ना दूसरी तरफ से डाल दूँ, तो शायद 1-2 हफ्ते और पड़ा रहेगा। बाहर वैसे भी पूरा दिन डस्ट आती है, एंड एम्बर भी काफ़ी एफर्ट्स लगाती है घर गंदा करने में। तो अभी मैं सोच रही हूँ बस इसको ऐसे थोड़ा सा डबल ट्रिपल करके इस रैक पे डाल दूँगी, तो 1 हफ्ता और मेरा निकल जाएगा। दूसरी तरफ से बिल्कुल साफ़ ही था, तो बस ये इधर से अच्छे से टक कर दिया। उसके बाद वो दुपट्टा धुल के ऊपर डाल दूँगी, तो क्या होता है जो प्लांट्स की धूल मिट्टी या पानी वानी होता है वो उस दुपट्टे पे ही गिरता है, तो वो मैं रूटीन में धो देती हूँ, मतलब 3-4 दिन में। तो बालकनी का डेकोर अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये रोज़ का प्लांट भी थोड़ा सा क्लीन किया, बाहर रखा था कुछ दिन धूप में, तो अभी इसको, मतलब ये ऊपर कवर है बालकनी, तो अंदर रख दिया है।